डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की जो अनदर नेम्स हैं वो हैं स्लाइड वायर ब्रिज एंड एज वेल एज इट इज नोन एज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीन्स जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा है उसको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकली कैसे स्टडी करते हैं वो हम मीटर ब्रिज के अंडर में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मीटर ब्रिज एक्चुअल में होता क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, वो सब हम इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस मीटर ब्रिज? द मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस which is used to find out the unknown resistance and resistivity of material of the wire। आपको जो कोई वायर गिवन है और आपको उस वायर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मीटर ब्रिज की हेल्प से हम रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हमें उसकी रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो रेसिस्टिविटी को भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मीटर ब्रिज? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होती है तो ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। एट बैलेंस कंडीशन में हम अच्छी तरह जानते हैं द रेशियो P अपॉन Q बिकम इक्वल टू R अपॉन X। यहाँ पे जो X होता है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हमारे पास मीटर ब्रिज में एक छोटा सा पॉइंट अराइज होता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है। तो यहाँ पे जो मीटर ब्रिज वायर है वो ये एसी वायर जो आप देख रहे हैं सामने, ये एसी वायर 1 मीटर लॉन्ग कांस्टेंटन वायर होती है। इट इज हियर AC is 1 मीटर लॉन्ग कांस्टेंटन वायर। ये कांस्टेंटन की बनी होती है। कांस्टेंटन एक अलॉय होता है। अब ये अलॉय की क्यों बनी होती है दैट यू नो वेरी वेल, आपको आइडिया है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्योंकि जो अलॉय होते हैं इनका हाई रेसिस्टिविटी होता है एज वेल एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज नेग्लिजिबल फॉर अलॉय। इट मींस अगर ये वायर हीट अप भी हो जाता है तो इसके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सर्किट किस तरह से इसका ड्रॉ किया जाएगा, कहाँ पे कौन कौन से कनेक्शंस हम करेंगे, उस चीज को हमें बहुत केयरफुली समझना है। तो सबसे पहले जैसे आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हमने इस मीटर ब्रिज को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले पॉइंट A और C के बीच में हमारे पास क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है। हम एक काम कर लेते हैं, इस A और C के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम मेन कनेक्शन में यहाँ से यूज कर लेते हैं। बैटरी इज कनेक्टेड लाइक दिस। ये मेन सोर्स होता है और यहाँ पे अपने पर्पज के लिए हम चाहें तो की भी लगा सकते हैं। और की का फंक्शन ये रहता है कि अगर आपको सर्किट में करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इस की को ओपन कर लेंगे। इट मींस अ की इज हियर, आपने इसको ओपन कर दिया है तो करंट फ्लो नहीं होगी, और आपने क्लोज कर दिया है तब सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी। मीटर ब्रिज में हमारे पास 2 गैप्स होते हैं, एक लेफ्ट गैप होता है और एक राइट गैप होता है। जो लेफ्ट गैप होता है उस लेफ्ट गैप में दैट इज AD हियर, इस AD में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं एंड दैट रेजिस्टेंस इज R, नोन रेजिस्टेंस। जो आप यहाँ देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देख रहे हैं AD के में जो रेजिस्टेंस है दैट इज R इज हियर। जो R रेजिस्टेंस और A और D के बीच में हम यहाँ पे लगा देते हैं, इट इज रेजिस्टेंस R इज हियर। ये जो रेजिस्टेंस R लगता है ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस R को लगाते हैं और ये R की जो बड़ी प्रॉपर्टी है ये नॉन होता है, इट इज नॉन रेजिस्टेंस। ये आपको पता है कि रेजिस्टेंस कितना है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता क्या है। दूसरा जो राइट गैप होता है, इस राइट गैप में हम उस अननोन रेजिस्टेंस को लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अननोन रेजिस्टेंस इज X, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जहां से हम एक नॉन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे पास है जो आप सामने देख रहे हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। अब जिस रेजिस्टेंस के प्लग को हम बाहर निकालते हैं वो रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो कैसे होता है वो जरा केयरफुली हम समझेंगे। यहाँ से जो कनेक्शंस हमारे होते हैं वो हम यहाँ से जो कनेक्शन है वो यहाँ से आ जाएंगे, ये 2 कनेक्शन हमारे यहाँ से आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ से करंट पास होती है, अभी आप देख रहे हैं ये जो कनेक्शन है ये पूरे कॉपर का एक मेटल स्ट्रिप होती है पूरी, ये पूरी मेटल की स्ट्रिप है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है, आप देख रहे हैं करंट बिल्कुल सीधे पास हो जाएगी। यहाँ बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं, थोड़ा सा इन 2 के बीच में आप एक बारीक सी जो लाइन देख रहे हैं वहां पे कट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा कट होता है। इट मींस जब तक ये यहाँ से कनेक्शन है
ये प्लग जब तक इस पे लगा हुआ है, ये भी आपके पास कॉपर कनेक्शन है, ये भी आपके पास कॉपर कनेक्शन है, और बीच में ये जो प्लग लगा होता है ये प्लग भी कॉपर का होता है। इट मींस अभी यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है। कैसे? क्योंकि जो करंट यहाँ से पास होके आएगी वो करंट यहाँ पे सीधे, यहाँ से क्यों कॉपर है, कॉपर है, ये करंट सीधे आगे पास हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस प्लग को यहाँ से हटा दिया है, जैसे मैंने यहाँ से इस प्लग को निकाल दिया है, ये प्लग है, इस प्लग को हमने यहाँ से हटा दिया है। अब ये प्लग अगर यहाँ से हट गया है, यहाँ से हट गया है, तो उस टाइम पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप आ गया है, यहाँ पे एयर आ गई है। तो इसमें जो सर्किट होता है वो इस बॉक्स के अंदर सर्किट होता है यहाँ, और यहाँ इस बॉक्स के अंदर लेट इट बी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 10 ओम है। अगर आपने 10 ओम का प्लग बाहर निकाल दिया है, इट मींस अब जो करंट पास होगी, यहाँ पे गैप आ गया है, अब जो करंट पास होगी इसके अंदर कनेक्शन होता है, और उस कनेक्शन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू 10 ओम होती है। इस तरह से होता है, यहाँ नीचे हमारे पास इस तरह से वायर का कनेक्शन होता है। इट मींस अब जो करंट पास होगी वो करंट यहाँ अंदर से पास होगी, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से पास होगी, और तब जाकर के आपके सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इन दिस वे, in left gap of meter bridge you are having a known resistance that you got from resistance box. अब यहाँ पे जैसा आपने समझा कि जो रेजिस्टेंस R आपने फाइंड आउट किया है, इसको हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से फाइंड आउट कर दिया है, ये नोन रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सर्किट हमारे पास है वो D पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। अब D पॉइंट से आप बहुत केयरफुल देख रहे हैं, D और B के बीच में, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देख रहे हैं कि D और B के बीच में हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है। यहाँ पे हम इस D पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्किट में करंट के फ्लो को पता कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है कि क्या सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सर्किट में करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन को शो कर देगा, और अगर सर्किट में करंट नहीं होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जिससे कि हम सर्किट में करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर देयर इज करंट इन सर्किट और नॉट। गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों पॉइंट से ये जो रेड कलर का पॉइंट होता है प्लस होता है, ब्लैक कलर का नेगेटिव होता है, और यहाँ से हम कनेक्शंस को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट होगा, अगर करंट पास हो रहा है तो इसका जो निडल होता है, ये निडल जो आप देख रहे हैं सामने, ये निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये निडल आइदर इस डायरेक्शन में आ जाएगी या फिर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये गैल्वेनोमीटर से हम ये पता कर लेंगे कि सर्किट में करंट है कि नहीं है, और अगर करंट कोई करंट नहीं है गैल्वेनोमीटर में, जो हमारी बैलेंस कंडीशन होती है उस टाइम पे ये सिचुएशन हो जाती है Ig = 0, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी उस टाइम पे। दूसरा, गैल्वेनोमीटर का जो ये पॉइंट सेकंड पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम एक जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास जॉकी होती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास, ये जो मैंने बनाया है ये जॉकी होती है, दिस वन इज जॉकी। तो जॉकी से हम गैल्वेनोमीटर के दूसरे पॉइंट को यहाँ टच कर लेते हैं, और जॉकी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर ये बाहर हमारे पास प्लास्टिक होता है और अंदर एक मेटल कनेक्शन होता है, और वो मेटल कनेक्शन यहाँ तक आ जाता है। अब हम इसको, इस वाले एंड को जो आप देख रहे हैं, जो मैंने रेड कलर का कर दिया है, इसको जो मीटर ब्रिज वायर होती है उसके ऊपर टच करके स्लाइड करवाते हैं, धीरे धीरे करके स्लाइड करवाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जॉकी आ गई है, ये जॉकी जे आ गई है, और इसको हमने वायर के ऊपर टच कर दिया है। अब इसको हम स्लाइटली, बहुत धीरे से इसको इसके ऊपर, वायर के ऊपर हम स्लाइड करवाते हैं, जिससे कि हम नल पॉइंट को, बैलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प मिल जाती है, उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जब हम इसको स्लाइटली टच करके स्लाइड करवाते हैं तो उस टाइम पे, हर टाइम पे जो जॉकी होता है वो वायर के कांटेक्ट में होता है, और हम इजीली करंट को चेक करते रहते हैं कि भाई सर्किट में करंट है कि नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे नल पॉइंट आता है, हम उस पॉइंट को रोक करके रीडिंग को ले सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिमाग में रखना है कि जॉकी को जब हम स्लाइड करवाएंगे तो उसको बहुत जोर से स्लाइड नहीं करते हैं, उसको सॉफ्टली सिर्फ टच करके स्लाइड करवाते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत जोर से उसको स्लाइड करेंगे, हार्डली उसको प्रेस करेंगे, तो उससे जो रेसिस्टेंस है मीटर ब्रिज का, वायर का, मीटर ब्रिज वायर का जो रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। ये ज्यादा प्रेस करने से उसका एरिया चेंज हो सकता है और हमारा रीडिंग में इफेक्ट आ जाएगा। लेबोरेटरी के अंदर जो मीटर ब्रिज हमें मिलेगा वो मीटर ब्रिज ये होता है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 मीटर वायर ये है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये हमारे पास 1 मीटर वायर होती है। यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास सी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट। और हम अच्छी तरह जानते हैं जब इसके कनेक्शंस को हम करते हैं तो ए और सी पे सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है,
एक बैटरी यूज करनी होती है, दिस वन, ये हमने सेल यूज कर दिया है जिसके थ्रू हम सर्किट में मेन करंट को पास करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक गैप होता है, दिस वन, दिस पॉइंट इज डी पॉइंट हियर। अब यहाँ पे ए और डी के बीच में यहाँ पे हमारे पास रेसिस्टेंस बॉक्स होता है और रेसिस्टेंस बॉक्स से हम नॉन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज द रेसिस्टेंस बॉक्स हियर, ये नॉन रेसिस्टेंस आर होता है। अब जिस रेसिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है या जिस वायर का हमें स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी निकालनी है उसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इसके अक्रॉस। ये रेसिस्टेंस कितना है हमारे पास, इट इज एक्स हियर। और अब इस डी पॉइंट से हम एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ से मैंने ये इस तरह से वायर है, ये ऊपर ऊपर मैंने ले लिया इसको यहाँ से, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमारे पास होता है। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब इस जॉकी को हम स्लाइड करते हैं, लेट इट बी फॉर ए मोमेंट, जो जॉकी जे हमारे पास है, आपने इस जॉकी जे को यहाँ लेफ्ट साइड में टच करवाया है, तो इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने इसको यहाँ टच कर दिया। अगर हमने जॉकी जे को यहाँ टच कर दिया है तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर सर्किट है इसमें डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाता है। इट मींस यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट IG इज नॉट इक्वल टू 0, अभी बैलेंस पॉइंट नहीं आया है। सेकंड, अब इस जॉकी को हम इसके ऊपर स्लाइड करके पोटेंशियल जॉकी को हम मीटर ब्रिज वायर के ऊपर स्लाइड करके और यहाँ पहुंच जाते हैं, राइट साइड पे ले जाते हैं। अगर हम यहाँ टच करते हैं तो हमें ऑब्जर्व करते हैं कि अब भी इसके अंदर करंट में, इसके अंदर डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो डिफ्लेक्शन राइट साइड में है। इट मींस IG इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी अभी बैलेंस कंडीशन हमने ऑब्टेन नहीं की है। लेकिन हम एक बात समझ गए हैं कि अगर हमने यहाँ टच किया था तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में था और आपने यहाँ टच किया राइट साइड में तो डिफ्लेक्शन भी राइट साइड हो गया। इट मींस इन दोनों रीडिंग्स के बीच में कोई रीडिंग है जहां पर कि हमारे पास नल पॉइंट आ जाएगा। लेट इट बी, हमने इसको यहाँ टच किया और हमें ऑब्जर्व करते हैं कि अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होती है, ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन को शो नहीं करता है। इन दिस वे यू गॉट हियर IG इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बी पॉइंट, ये हमारा यहाँ पे बी पॉइंट आ जाता है। तो ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है। ए से लेके बी तक की जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ L इज हियर। ये पॉइंट हमारे पास A ये पॉइंट होता है और ये पॉइंट C है तो ये पॉइंट हमारे पास C होता है। ये बैलेंसिंग लेंथ L आपने इस तरह से कैलकुलेट कर दी है। नाउ इन दिस वे वी गॉट दिस पॉइंट B। अगर आपने इस जॉकी को यहाँ टच किया तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होती है और ये B हमारे पास बैलेंस पॉइंट आ जाता है। दिस B इज द बैलेंस पॉइंट। अब यहाँ पे जो A से लेके B तक की लेंथ होती है, दिस AB इट इज कॉल्ड एज L, और ये हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ होती है। इट इज हियर बैलेंसिंग लेंथ। आपने इस बात का ध्यान देना है कि बैलेंसिंग लेंथ को हम पॉइंट A से ही ऑब्जर्व करते हैं। लेट इट बी दिस वन इज L इज हियर। ये लेंथ अगर L हमारे पास आ गई है तो जो ये BC लेंथ बचेगी, क्या आप अच्छी तरह समझते हैं? ये वायर कितना हमारे पास, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, तो दिस लेंथ विल रिमेन हियर 100 माइनस L, ये इतना बच जाएगा। अब अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में देखते हैं तो A और B के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, ये हम देख सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस P है। तो अगर ये A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसको हम P एज्यूम कर लेंगे, और जो B और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज Q हियर, इसको हम यहाँ से Q मेंशन कर लेंगे। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये सिचुएशन हम जानते हैं। इट मींस अगर हम इस सिचुएशन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास सर्किट में जो रेजिस्टेंस है AB के लिए, फॉर AB, अगर AB पोर्शन को हम देखते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, P है, एंड P प्रोपोर्शनल टू L। एज वेल एज अगर हम फॉर BC को चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे Q है, Q इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ से तो प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा और आपका रिजल्ट बन जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। अब जो सिचुएशन हमने डिस्कस की है उसमें जो ब्रिज हमारे पास है ये ब्रिज बैलेंस्ड है, एंड फॉर बैलेंस ब्रिज हम अच्छी तरह जानते हैं, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज we know very well P upon Q is equal to R upon X। P upon Q is equal to R upon X, ये कंडीशन होती है। तो P upon Q आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा L upon 100 माइनस L is equal to R upon X। और इन दिस वे हम यहाँ से X को कैलकुलेट कर सकते हैं। Therefore this X comes out to be here R and 100 minus L upon L। इट इज द अननोन रेजिस्टेंस। आप अच्छी तरह समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस R है ये आपको नोन है, ये आपने कहां से फाइंड आउट कर लिया था,
हमने इसको फाइंड आउट कर लिया था फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमने यूज किया है। एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, ये वैल्यू हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे और यहां से हम एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट लेंथ ऑफ वायर एक्स, जो वायर एक्स हम यूज कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस एक्स है, इट्स लेंथ इज एल। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, ये लेंथ इसकी आउटर लेंथ होती है। आउटर लेंथ का मतलब ये हुआ कि आपने जहां पे कनेक्शन ये कर रखे हैं इनसे बाहर की जो लेंथ है इसको यहाँ से कट करना पड़ता है वायर को, इस वायर को यहाँ से कट करके, और जो आउटर लेंथ है वो लेंथ इसकी एल है। और स्क्रू गॉज की हेल्प से हम इसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डायमीटर कितना हमारे पास, लेट इट बी इट्स डायमीटर इज कैपिटल डी। इसका हम एरिया कैलकुलेट कर देंगे। एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया होगा इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया CSA। दिस एरिया विल बिकम हियर A is equal to pi r square, that is pi r we know very well, r is d by 2 का डायमीटर का हाफ होता है, इसका होल स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4। इन दिस वे जो वायर अननोन वायर है उसका हमें लेंथ पता है, उसका हमें एरिया का इंफॉर्मेशन है, तब हम इसकी रेसिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एज वी नो वेरी वेल, रेसिस्टेंस x इज इक्वल टू होता है रो लेंथ अपॉन एरिया। तो देयरफॉर रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी इस वायर की, रेसिस्टिविटी रो विल बी इक्वल टू एक्स ए बाई एल। अब हम जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स कितना आपके पास, इट इज योर आर एंड 100 माइनस एल बाई एल इंटू एरिया। एरिया कितना कैलकुलेट किया आपने, पाई डी स्क्वायर बाई 4 एंड एल इज हियर, इन दिस वे दिस वन इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ये आपका पूरा 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनता है मीटर ब्रिज आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, और कंपटीशन लेवल पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको मीटर ब्रिज अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कस करना है, जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ से आपने डिस्कस किया, और यहाँ से लेकर के और रेसिस्टिविटी तक आपका क्वेश्चन बनता है, और यहाँ तक आपको इसको आंसर देना है। इट इज द मीटर ब्रिज। जो एडिशनल पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं वो हमारे नॉलेज के लिए हैं।